हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पथ पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट देखने वाले हैं। कैलेंडर के बारे में आज हम पढ़ेंगे और पूरी कैलेंडर हम 2 पार्ट में कवर करने वाले हैं। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट भी आपका कल तक आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट को पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे, कैलेंडर बिल्कुल बेसिक से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। कैलेंडर पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि सप्ताह हमारा क्या होता है, दिन क्या होता है, महीने क्या होते हैं और साल क्या होते हैं, और इनके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि 7 दिन का हमारा एक सप्ताह कहलाता है, 12 महीनों का एक साल कहलाता है। और ये जो साल हमारे होते हैं वो भी आपके 2 टाइप के होते हैं। एक आपका अधिवर्ष होता है और एक सामान्य वर्ष होता है। सामान्य वर्ष को हम ऑर्डिनरी ईयर बोलते हैं और अधिवर्ष को हम लीप ईयर बोलते हैं। तो इसमें दिन कितने होते हैं? सामान्य वर्ष में आपके 365 दिन का एक वर्ष होता है और लीप ईयर जो हमारा होता है वो 366 दिनों का एक वर्ष कहलाता है। और इसके बारे में भी हम डिटेल देखेंगे कि पहचान हम इसके कैसे करेंगे कि ऑर्डिनरी ईयर है हमारा या लीप ईयर है, कैसे हम पहचानते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि 7 दिन का हमारा एक सप्ताह होता है, 12 महीनों का हमारा एक साल होता है। एक साल हमारे 2 टाइप के होते हैं साल, ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर। ऑर्डिनरी ईयर में आपके टोटल 365 दिन होते हैं एक साल में, और लीप ईयर में हमारे टोटल 366 दिन होते हैं एक साल में। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम पहचानेंगे कैसे कि ऑर्डिनरी ईयर है या लीप ईयर है। तो चलिए हम देखते हैं। ऑर्डिनरी ईयर अगर आपका होगा, कोई भी ईयर आपका दिया गया है, अगर उसमें हम 4 से भाग देंगे और पूरा पूरा नहीं कटेगा तो ईयर हमारा ऑर्डिनरी ईयर कहलाएगा। यही इसकी पहचान है। किसी भी वर्ष को दे दिया गया है और पूछा जा रहा है ये लीप ईयर है ऑर्डिनरी ईयर है, आप बताइए। तो इसमें हम 4 से भाग देंगे, अगर नहीं कटेगा तो आपका ऑर्डिनरी ईयर कहलाएगा, सामान्य वर्ष कहलाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं लीप ईयर की पहचान कैसे करेंगे। अगर इस ईयर में कोई भी ईयर आपको दिया गया है और उस ईयर में 4 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाता है तो वो वर्ष हमारा अधिवर्ष यानी कि लीप ईयर कहलाता है। तो ये पहचान है इनकी। अगर वर्ष में जो भी ईयर दिया गया उसमें 4 से भाग देने पे आपका नहीं कटता है तो आपका सामान्य वर्ष कहलाएगा, अगर कट जाता है तो आपका लीप वर्ष कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेंचुरी ईयर। एक आपकी शताब्दी होती है, शताब्दी के बारे में भी हम जान लेंगे कि शताब्दी हमारी क्या होती है, इसमें हम कैसे पहचान करते हैं। ये भी आपकी 2 टाइप की होती है, एक आपकी लीप सेंचुरी ईयर और दूसरी आपकी ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर। लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर तो होते ही हैं, और जब शताब्दी की बात की जा रही है तो उसमें भी आपके 2 टाइप हो जाते हैं, एक लीप शताब्दी वर्ष और एक आपका सामान्य शताब्दी वर्ष। तो इस वर्ष के अंत में 2 शून्य होते हैं। पहली तो पहचान इनकी ये है कि जो भी इसमें ईयर मिलेंगे आपको, जैसे 1900 मिल रहा है तो इसमें लास्ट में 2 जीरो होगा तो वो आपका शताब्दी वर्ष कहलाएगा। फिर हमारा अगर 2000 की बात की जा रहा है तो ये भी हमारा शताब्दी वर्ष कहलाएगा। अगर यहाँ पर आपको 1600 दे दिया गया तो ये भी हमारा शताब्दी वर्ष का, यानी कि जिस ईयर के लास्ट में डबल जीरो है, 2 जीरो मिलेगा तो वो वर्ष हमारा पहचान है शताब्दी वर्ष का। और इसमें 2 टाइप आपके हैं, लीप ईयर, लीप सेंचुरी ईयर और ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर। तो इसमें हम कैसे भाग देते हैं लीप सेंचुरी ईयर या ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर की पहचान के लिए, इसके वर्ष में हम 400 से भाग देंगे। जो आपका जनरली ईयर था लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर, उसमें हम 4 से भाग देते थे, और सेंचुरी ईयर में हम 400 से भाग देंगे। जब 400 से डिवाइड हो जाएगा, पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो वो वर्ष हमारा लीप सेंचुरी ईयर कहलाएगा। और जिसमें 400 से भाग नहीं जाएगा वो हमारा ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर कहलाएगा। तो ये दोनों डिफरेंस है और इस तरह से हम इनकी पहचान करते हैं। अभी हम क्वेश्चन पे के टाइप पे चलते हैं कि क्वेश्चन के टाइप किस टाइप के पूछे जाते हैं आपसे क्वेश्चन। तो सारे टाइप को हम कवर करने वाले हैं यहाँ पर। पहला टाइप हम देखते हैं, फर्स्ट टाइप हमारा क्या है। ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, इनमें से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। 3-4 वर्ष दे दिए जाएंगे आपको, ईयर दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा इनमें से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। तो आपको पहचान करनी है। पहचान करने का तरीका आपको पहले बता दिया जा चुका है। पहले तो हम ये पहचानेंगे कि जनरली जो नॉर्मल ईयर होते हैं वो कौन है, आपके 1724 और 1884। जब इसकी हम पहचान कर लेंगे तभी हम भाग दे पाएंगे, क्योंकि जिस वर्ष के अंत में डबल जीरो है वो हमारा शताब्दी वर्ष है, और जिसमें डबल जीरो नहीं है वो हमारा सामान्य वर्ष, जनरली जो ईयर होता है वो हमारा होगा। तो अगर लास्ट में डबल जीरो है तो 400 से डिवाइड करके हम पहचान करेंगे, और डबल जीरो नहीं है तो 4 से डिवाइड करेंगे। तो ये दोनों डिफरेंस तो आपको याद रखना है कि 400 से कब भाग देना है और 4 से कब भाग देना है।
तो इन दोनों में हम 4 से भाग देंगे और इन दोनों में हम 400 से भाग देंगे। तो ये हमको याद रखना है। अब हम भाग दे के पहचान कर लेंगे। 1724 में हम 4 से भाग देंगे, पूरा पूरा कट जा रहा है तो लीप वर्ष होगा, नहीं कटता तो सामान्य वर्ष होता। फिर 1884 में हम 4 से भाग देंगे, पूरा पूरा कट गया, ये भी आपका लीप वर्ष हो गया। जनरली जो ईयर था उसमें लीप वर्ष हो गया। फिर हम क्या करेंगे, ये शताब्दी आपका वर्ष दिया गया है, इसको हम पहचान करेंगे कि ये लीप वर्ष शताब्दी है या फिर सामान्य शताब्दी वर्ष है। तो इसमें हम 400 से भाग देंगे क्योंकि इसके लास्ट में डबल जीरो है। जब हम 400 से भाग दे रहे हैं तो ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो ये आपका लीप वर्ष नहीं होगा। फिर हम 2000 में 400 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट गया, ये आपका लीप वर्ष कहलाएगा। तो इस तरह से हम पहचान कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1700। इनमें से कौन सा लीप वर्ष नहीं है, तो 1700 आपका लीप वर्ष नहीं है, और सारे आपके लीप वर्ष हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड टाइप को। सेकेंड टाइप में क्वेश्चन आपके कैसे पूछे जाते हैं ये हम देखेंगे। 500 सालों में कितनी बार 29 फरवरी आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि इतने सालों में कितनी बार 29 फरवरी आएगा, या लीप वर्ष आएगा या सामान्य वर्ष आएगा। तो देखिए 500 सालों में कितनी बार 29 फरवरी आएगा, इसकी पहचान के लिए हम क्या करते हैं, 29 फरवरी में लीप ईयर ही होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि 500 सालों में कितनी बार लीप ईयर आएगा, तो बात वही हुई, जब लीप ईयर होगा तभी आपका 29 फरवरी होगा, या जब 29 फरवरी होगा तभी आपका लीप ईयर होगा। तो देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले जितने सालों की बात कही जा रही है उसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे। जितनी बार ये पूरा पूरा कट जाता है उसको हम नोट कर लेंगे। जितना शेषफल बच रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, जितनी बार ये पूरा पूरा कटता है उसको हम नोट करेंगे। उसके बाद इस 500 सालों को हम अलग अलग सालों में डिवाइड कर लेंगे। यानी कि पहले 100 साल आया होगा, मतलब 100 के मल्टीपल में ही डिवाइड करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। 100 आया होगा, फिर 200 साल, फिर 300 साल, फिर 400 साल, फिर 500 साल, अलग अलग पार्ट में हम डिवाइड कर लिए। अब हम सबको 400 से भाग देंगे कि कौन कौन कट रहा है 400 से, तो इसमें से कोई भी नहीं कटेगा, केवल 400 ही आपका 400 से कटेगा, एक पार्ट ही इसका कटेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो कट गया उसको छोड़ के जितना नहीं कट रहा है उसको हम काउंट कर लेंगे। 4 पार्ट नहीं कट रहा है आपका, तो जो हमारा ये पूरा पूरा भाग चला गया था इसमें से हम 4 माइनस कर लेंगे और जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 500 सालों में 121 बार आपका 29 फरवरी आएगा। तो यहाँ से बहुत ही कम समय में बहुत ही आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर हम बता सकते हैं। तो देखिए 500, इसको तोड़ा कैसे गया है इसके बारे में हम देख लेते हैं। 500 सालों में पहले 100, 200, 300, 400, फिर 500 साल आया होगा, इसमें 400 से भाग करके चेक करेंगे किसमें भाग जा रहा है। जितने से भाग नहीं जाएगा उतना हम घटा लेते हैं। दूसरी क्वेश्चन भी देख लेते हैं इस पर, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। 222 सालों में कितनी बार लीप वर्ष आएगा, तो 222 को जितने साल दिए गए हैं उसको हम पहले 4 से भाग देंगे। जितनी बार पूरा पूरा भाग गया उसको हम नोट कर लिए। 222 सालों को 100 के मल्टीपल में हम तोड़ लेंगे, तो 2 बार ये टूटेगा, एक 100, फिर दूसरा 200 साल। अब इन दोनों को 400 से भाग देंगे, कोई नहीं कट रहा है, तो यानी कि 2 बार ये नहीं कटा, तो 2 को हम 55 में से माइनस कर लेंगे। जो 55 आपका पूरा पूरा भाग गया था उसमें से हम 2 माइनस कर लिए, तो 53 आपका आंसर आ गया। यानी कि 222 सालों में 53 बार आपका लीप वर्ष आएगा, या ये भी कह सकते हैं कि 29 फरवरी 53 बार आएगा। चलिए हम थर्ड टाइप को देखते हैं कि थर्ड टाइप में आपके क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं, कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्ड टाइप आपका 8 डेज पर है, विषम दिनों पर है। विषम दिनों के बारे में पूछे जाते हैं कि विषम दिन आपके कितने हैं। देखिए दिए गए दिनों को 7 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है, यानी कि जो शेषफल बचता है, उसे ही ऑड डेज या विषम दिन हम कहते हैं। कोई भी दिन आपको दिया गया है और पूछा जा रहा है कि इसमें कितने विषम दिन हैं आप बताइए, तो उसको हम कैसे पहचान करेंगे। जो भी दिन दिया गया है उसको हम 7 से भाग देंगे। 7 से क्यों भाग देते हैं, क्योंकि एक सप्ताह में आपके 7 दिन होते हैं। 7 से जितनी बार आपका पूरा पूरा भाग जाएगा, यानी कि उतने सप्ताह आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद से जो दिन आएगा उसको हम काउंट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा बता सकते हैं कि इतना दिन आपका एक्स्ट्रा है और इतने सप्ताह आपके पूरे पूरे हैं। तो केवल आपको विषम दिन बताना है, तो क्या करते हैं, जो भी दिन दिया गया रहता है उसको हम 7 से भाग देते हैं। जितनी बार पूरा पूरा कट गया वो तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, जो रिमाइंडर बच रहा है, जो शेषफल बचेगा वही हमारा ऑड डेज हो जाएगा। तो इस तरह से हम बता सकते हैं। 29 दिन, अगर फरवरी की बात की जा रही है, 29 दिनों में पूछा जा रहा है कि कितने ऑड डेज हैं, तो 29 को हम 7 से भाग देंगे और जितना शेषफल, एक शेषफल आपका बच रहा है तो एक ऑड डेज हो गया, एक विषम दिन हो गया। इसी तरह से पूछा जाए आपसे
36 दिनों में कितने विषम दिन होंगे, तो 36 को हम 7 से भाग देंगे और आपका एक शेषफल बच रहा है, तो एक विषम दिन हो गया। इसी तरह हम देखेंगे एक ट्रिक है आपका, उस ट्रिक की वजह से देखेंगे। एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है आपका कि अगर किसी भी दिनों में पूछा जाए कि विषम दिन कितने हैं तो कैसे हम पता करेंगे, बहुत ही आसानी से कर लेंगे इस ट्रिक की मदद से। आपको कुछ भी काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो एक विषम दिन होता है और लीप ईयर्स है तो 2 विषम दिन होता है। ये 2 पॉइंट केवल आपको याद रखना है टाइप थर्ड के लिए, विषम दिनों के लिए। अगर विषम दिनों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो यहाँ से हम जनरली बहुत ही कम समय में, मतलब बिल्कुल कुछ भी सेकंड भी आपको नहीं लगेगा, निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, 365 एक ऑर्डिनरी ईयर में आपके 365 दिन होते हैं। इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, आपका एक रिमाइंडर बचता है, शेषफल एक बचता है। यानी कि जो सामान्य वर्ष होते हैं उसमें एक विषम दिन होता है और जो लीप ईयर होता है उसमें आपका 2 शेषफल आता है, तो 2 विषम दिन होता है। तो केवल 2 पॉइंट हमको याद रखना है विषम दिनों के बारे में। जब आपका ईयर सामान्य हो तो एक विषम दिन होगा और जब आपका ईयर लीप ईयर हो तो 2 विषम दिन होगा। देखिए, इसी तरह से हम कोई बता सकते हैं, आपको काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा ईयर है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। 5 मार्च 2019 को ट्यूसडे है, तो 5 मार्च से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर 5 मार्च, केवल आपको ये पढ़ना, आपको केवल यही ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है किस टाइप से कहा जा रहा है, इसको आपको डिटेल में पढ़ना है। तो 5 मार्च से 3 दिन बाद पूछा जा रहा है कि कौन सा दिन होगा, तो 5 मार्च को ट्यूसडे आपका हो गया। 5 मार्च से 3 दिन बाद, देखिए 6 मार्च को आपका दूसरा दिन हो गया, 7 मार्च को तीसरा दिन हो गया और 3 दिन बाद की बात कही जा रही है, यानी कि 8 मार्च को कौन सा दिन है। 8 मार्च को हम देखेंगे कौन सा दिन होगा, तो वही हमारा विषम दिन हो जाएगा। वही हमारा दिन हो जाएगा कि देखिए 8 मार्च को आपसे पूछा जा रहा है, 5 मार्च 2019 को ट्यूसडे है, तो 5 मार्च से 3 दिन बाद, तो 5 मार्च से 3 दिन बाद आपका 8 मार्च को फ्राइडे हो जाएगा। तो 5 मार्च से आपको पूछा जा रहा है 3 दिन बाद, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 3 दिन बाद की बात की जा रही है 8 मार्च की, यानी कि 8 मार्च को आपका फ्राइडे है, तो फ्राइडे आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे हम कर पाएंगे। इसी में दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया, 5 मार्च 2019 को ट्यूसडे है, तो तीसरे दिन कौन सा दिन होगा, यानी कि तीसरे दिन की बात की जा रही है। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ट्यूसडे में हम ऐड कर लेते हैं, या फिर ऐसे भी देख लें, तीसरा दिन आपका फ्राइडे ही होगा। 5 मार्च से तीसरा दिन, पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ट्रिक आपका क्या है, तीसरा दिन के लिए हम क्या करते हैं, जो भी दिन दिया गया है उसमें हम 3 ऐड कर लेंगे, या ट्यूसडे दिया गया उसमें 3 ऐड करेंगे, ट्यूसडे के बाद 3 हम काउंट कर लेते हैं, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, तो तीसरा दिन हमारा क्या होगा, फ्राइडे होगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आज ट्यूसडे है तो आज से 62 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो जो दिन पूछा जा रहा है कितने दिनों में कौन सा दिन होगा, तो ये 62 दिन में हम 7 से भाग देंगे। जितना शेषफल आपका वो वही आपका विषम दिन है और वही आपकी दिनों की संख्या, दिनों के बारे में बताएगा कि कौन सा दिन होगा। तो जो शेषफल बचेगा उसमें हम ये जो ट्यूसडे दिया गया है उसमें हम ऐड कर लेते हैं, ट्यूसडे प्लस 6 इसमें काउंट कर लेंगे। ट्यूसडे के बाद छठा दिन कौन सा होगा, तो पहला दिन आपका वेडनेसडे, दूसरा दिन थर्सडे, तीसरा दिन फ्राइडे, चौथा दिन आपका सैटरडे और पांचवा दिन आपका, यहाँ पर देखिए, संडे और छठा दिन आपका मंडे, यानी कि मंडे आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप का हम क्या करते हैं, जो 62 दिनों में पूछा जा रहा है 62 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो इसी 62 में हम 7 से भाग देंगे, जो शेषफल बचेगा ट्यूसडे में हम उतना ऐड कर लेंगे, यानी कि ट्यूसडे के आगे उतने दिनों की संख्या हम काउंट कर लेंगे, तो मंडे आपका होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, 5 मार्च 2019 को मंडे है, तो 42वां दिन कौन सा होगा। इस टाइप के क्वेश्चन काउंट कैसे करेंगे, 42 में हम 7 से भाग देंगे, जो शेषफल आपका बचेगा, यहाँ पर शेषफल आपका कुछ भी नहीं बच रहा है। अगर शेषफल 0 आता है तो जो दिन दिया हो वही दिन रिपीट करता है, यानी कि मंडे ही आपका होगा 42वां दिन। ठीक है, ये हम याद रखेंगे, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जब विषम दिन शून्य हो तो दिन सेम ही रहता है, यानी कि जो मंडे दिया है अगर, तो मंडे ही होगा 42वां दिन भी, अगर शेषफल 0 आता है तो। नेक्स्ट हम देखते हैं, 626 दिनों में कितनी बार लीप वर्ष आएगा। अगर इस टाइप का आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पहले वाला ही क्वेश्चन है जो हम देख चुके थे। तो 626 आपका दिन दिया गया है, 4 से उसमें हम भाग देते हैं, 4 से यहाँ पर भाग देते हैं
जितनी बार पूरा पूरा कट जाता है उसको हम नोट कर लेते हैं। 156 हो गया। अब 626 को हम अलग अलग 100 के मल्टीपल में डिवाइड कर लेंगे। जैसे आपका 100 वर्ष हुआ होगा, फिर 200 वर्ष, फिर 300, 400, 500, 600, केवल 100 के मल्टीपल में ही करेंगे। और सबको हम 400 से भाग दे के देखेंगे कौन कौन कट रहा है, तो केवल 400 ही आपका 400 से कटेगा और सारे नहीं कटेंगे। तो 6 पार्ट इसके हुए थे और एक पार्ट कट गया, 5 पार्ट आपके बचे। तो जितने पार्ट नहीं कटे हैं उसको हम 156 में से माइनस कर लेते हैं और जो आपका आंसर आएगा वही आपका हो जाएगा। यानी कि 626 दिनों में आपके 151 लीप वर्ष आएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम ऐसे ही करते हैं। नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं, चौथा टाइप, डेट चेंज, डेट सेम एंड ईयर चेंज। जब आपके क्वेश्चन में डेट सेम दिया हो और ईयर केवल चेंज हो तो हम कैसे दिन निकालते हैं। चलिए हम देखते हैं इसको, बहुत ही आसानी से हम कर लेंगे। दिया गया क्वेश्चन 15 जनवरी 2002 को फ्राइडे है, तो 15 जनवरी 2003 को कौन सा दिन होगा। तो कैसे हम फाइंड करेंगे, 15 जनवरी 2002 को फ्राइडे है और 15 जनवरी 2003 को पूछा जा रहा है, इसमें डेट सेम है, ईयर चेंज है केवल आपका। इस टाइप ये कंडीशन है आपका, जब डेट सेम होगा ईयर चेंज होगा तब वहाँ पर ये रूल फॉलो होगा। इसमें हमको क्या देखना है, केवल फरवरी देखना है कि कौन से वर्ष में फरवरी आ रहा है। तो यहाँ 15 जनवरी 2002 से बात कही जा रही है, 15 जनवरी 2003 तक। तो 2003 वाला फरवरी तो आपका नहीं आएगा क्योंकि जनवरी तक ही बात कही गई है। 2002 का जो फरवरी है वही हमको देखना है, 29 दिन का है या 28 दिन का। यानी कि ये जो 2002 वर्ष है ये लीप ईयर है कि ऑर्डिनरी ईयर है। तो यहाँ पर ये ऑर्डिनरी ईयर है और यहाँ पर फरवरी आपका 28 दिन का आता है तो ऑर्डिनरी ईयर होगा। जब ऑर्डिनरी ईयर होगा तो फ्राइडे में हम क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे। ऑर्डिनरी ईयर में विषम दिन कितने होते हैं, एक होते हैं, पहले हम देख लिए। तो फ्राइडे में हम एक ऐड कर देंगे यहाँ, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा सैटरडे। जब आपका लीप ईयर होता तो 2 ऐड करते तो आंसर हमारा हो जाता संडे। तो आपको केवल इतना ही करना है, ऑर्डिनरी ईयर जो भी ऑड डेज है उसको समझ लेना है पहले, उसके बाद ये क्वेश्चन हमको पता करना है। ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर के बारे में आपको पता रहेगा तभी हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए 2002 ऑर्डिनरी ईयर है, इसलिए इस साल को फरवरी में 28 दिन होंगे। ऑर्डिनरी ईयर है तो 28 दिन होंगे। तो फ्राइडे में हम एक ऐड करेंगे। ऑर्डिनरी ईयर में आपका 8 डेज एक आता है तो एक ऐड कर लेंगे। यदि 29 दिन का फरवरी आता है तो फ्राइडे में हम 2 ऐड कर लेते हैं। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, केवल आपको ईयर में पहचान करनी है लीप ईयर है कि ऑर्डिनरी ईयर है। जब आपका लीप ईयर होगा तो उस दिन में हम 2 ऐड कर देंगे और जब ऑर्डिनरी ईयर होगा तो उस दिन में हम एक ऐड कर देंगे और जो आपका आंसर आएगा वही आपका हो जाएगा। यानी कि फ्राइडे में जब एक ऐड किए तो फ्राइडे का अगला दिन क्या हो गया, सैटरडे। फ्राइडे में 2 ऐड करते तो फ्राइडे के बाद दूसरा दिन क्या होता, संडे होता। तो 15 जनवरी 2003 को आपका सैटरडे आ गया। ये आप कैलेंडर से मैच करा सकते हैं सही है या गलत है। देखिए कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं यहाँ पर। नोट में दिए गए डेट में पहले देखेंगे कि फरवरी आ रहा है या नहीं। यदि फरवरी आ रहा है तो वो जब 28 दिन का होगा यानी कि ऑर्डिनरी ईयर होगा तो उसमें हम दिए हुए दिन में एक ऐड कर सकते हैं, कर लेंगे। और यदि 29 दिन का फरवरी आएगा तो वो ईयर आपका लीप वर्ष कहलाएगा और उस दिए गए दिनों में हम 2 ऐड करेंगे। तो केवल एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जब ऑर्डिनरी ईयर होगा तो एक ऐड करेंगे और लीप ईयर होगा तो 2 ऐड करेंगे। यह रूल तभी मान्य होगा जब डेट सेम और ईयर चेंज हो। कंडीशन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ से आपको क्लियर होगा। 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे है तो 15 अगस्त 1948 को, बिल्कुल 1 सेकंड में आप बता सकते हैं, हम आपको बता रहे हैं अभी। 1947 को आपका फ्राइडे था। केवल हम ईयर पहचानेंगे जिस ईयर में आपका फरवरी आएगा। यहाँ पर फरवरी का भी कुछ रूल है। देखिए 15 अगस्त 1947 की बात कही जा रही है, ध्यान से हम देखेंगे। 1947 में आपका फरवरी काउंट नहीं होगा क्योंकि ये अगस्त से बात कही जा रही है, फरवरी आपका बीत चुका है। फरवरी किसका काउंट होगा, 1948 का काउंट होगा क्योंकि इसमें अगस्त तक की बात कही जा रही है। तो इस फरवरी को हम देखेंगे, इसमें 1948 को हम देखेंगे ये लीप ईयर है कि ऑर्डिनरी ईयर है। तो 1948 आपका लीप ईयर है और इसमें फरवरी 29 दिन का होगा। तो यहाँ पर हम फ्राइडे में 2 ऐड कर लेंगे, आपका संडे इसका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। तो केवल यही हमको देखना है कि फरवरी कौन से वर्ष में आ रहा है और वो वर्ष आपका लीप ईयर है कि ऑर्डिनरी ईयर है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नोट में दिए गए दोनों डेट में जो भी फरवरी आएगा उनके बीच उसे देखेंगे ऑर्डिनरी है या लीप ईयर है। ऑर्डिनरी के लिए 1 और लीप के लिए 2 ऐड करेंगे। इसी तरह आपका दिया गया क्वेश्चन 23 फरवरी 2003 को अगर मंडे है तो 23 फरवरी 2004 को कौन सा दिन होगा। तो कैसे हम फाइंड करेंगे, 2003 में आपका मंडे है, 2004 में निकालना है। तो
फरवरी की बात की जा रही है, यहाँ पर फरवरी ही है। जो फरवरी कंप्लीट होगा उसको हम लेंगे, जो नहीं, जैसे ये 2004 वाला आपका कंप्लीट नहीं है, 23 फरवरी तक बात की जा रही है, तो 2003 वाले को हम देखेंगे ऑर्डिनरी ईयर है कि लीप ईयर है। ये आपका ऑर्डिनरी है, फरवरी 28 दिन का है, तो मंडे में 1 ऐड कर लेंगे, ट्यूसडे आपका आंसर हो जाएगा। अगर लीप होता तो मंडे में 2 ऐड करते तो वेडनेसडे आपका आंसर होता। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा ट्यूसडे। यहाँ से देख लीजिए, ऑर्डिनरी है, 1 ऐड कर लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं 2 मार्च 2003 को ट्यूसडे है, तो 2 मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा। मार्च से बात की जा रही है, यानी कि 2003 वाला फरवरी आपका बीत चुका है, इसको हमको नहीं काउंट करना है। 2003 आपका क्या है, 2004 जो आपका है मार्च तक की बात करें तो इसमें फरवरी आएगा, तो 2004 को हम देखेंगे कि इसमें फरवरी आपका कौन सा है, कितने दिन का है, लीप है कि ऑर्डिनरी है। तो 2004 की हम पहचान करेंगे, 3 से हमें कोई मतलब नहीं है। 2004 आपका लीप ईयर है, फरवरी 29 दिन का होगा, तो ट्यूसडे में हम 2 ऐड करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा थर्सडे। यहाँ पर देखिए लीप ईयर था 2004, तो आपका थर्सडे हो गया। इसी तरह से जब डेट सेम और ईयर चेंज हो तो लीप ईयर में 2 और ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऐड करते हैं, ये हमको पता है। इसी का अपोजिट आपका एक पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। जब ईयर सेम हो, देखिए पहले आपका डेट सेम दिया जा रहा था और ईयर चेंज दिया जा रहा था, तब आप लीप में 2 ऐड कर रहे थे और ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऐड कर रहे थे। अगर इसका अपोजिट आपको दिया जाए कि ईयर सेम कर दिया जाए और डेट चेंज कर दिया जाए, तो लीप ईयर में आप 1 ऐड करेंगे और ऑर्डिनरी ईयर में कोई चेंज नहीं होगा, जो दिन दिया गया होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। लास्ट पॉइंट हम देखते हैं आज की इस वीडियो का। इस टाइप के क्वेश्चन में केवल फरवरी देखना होता कि दोनों दिए हुए डेट के बीच में फरवरी कितने दिन का आ रहा है। ऑर्डिनरी ईयर होगा तो 28 दिन और लीप ईयर होगा तो 29 दिन का आएगा। तो यहाँ से आज की वीडियो में यही समाप्त करते हैं। कल आपको नेक्स्ट